जय हिंद सभी बच्चों को लेकर आ चुके हैं फिर आपके लिए एसएससी जीडी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हो चुका है आपका 21 सितंबर और आज की दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्लास है, जो डेली का शेड्यूल बना है सुबह 8 बजे का, उसकी दोस्तों वो क्लास आप लोगों की आ रही है। ये दोस्तों डेली आपको सुबह 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस आर्मी में मिलेगी डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, ये दोस्तों शॉर्टकट होगी। 2 घंटे की क्लास मात्र 20 मिनट में कराई जाएगी। फास्ट होगी लेकिन अच्छी होगी और सीधे दोस्तों 95 से ज़्यादा आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और अच्छा कर रहे हैं सपोर्ट और भी करिए। और सभी लोग अभी दोस्तों ये छोटा चैनल है, आप सभी लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सभी लोग सपोर्ट दीजिए। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं क्लास में। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न आ चुका है और ये दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं आपकी जीके जीएस की क्लास दोपहर के 1 बजे और हिंदी की क्लास आपके शाम 6 बजे उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि डिफेंस आर्मी टीम के द्वारा। तो आप सभी लोग जुड़िए और सुबह आपकी 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आपको करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें बताते हैं। पहला आता है आपका भारत और बांग्लादेश। यहाँ पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, डिफेंस आर्मी का टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ से भी आप ये सारे PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं। पहला जो आपका आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों का टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हुआ। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो टेस्ट मैच थे, उनकी श्रृंखला का पहला मैच कब और कहाँ शुरू हुआ, तो दोस्तों आपको बताना है कि 19 सितंबर 2024 को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हुआ पहला मैच। ठीक, ये आपका प्रश्न बनेगा और ये आपको दोस्तों आंसर देना होगा। ठीक, अगला आपका आता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली को अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय है, उसने दोस्तों नई दिल्ली में अपना जो नई दिल्ली है भारत में पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। जो पहला ग्लोबल सेंटर होता है वो दोस्तों नई दिल्ली में खोला है। आगे बढ़ेंगे, आप लोग नोट भी करते जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जैसे चाहें, क्योंकि हिंदी के बच्चे ज़्यादा होते हैं और इंग्लिश के बच्चे कम होते हैं, इसलिए हम हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू हुआ। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। ये भी दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न आ गया कॉलेज से लेकर कि CBSE का जो 9वीं और 11वीं कक्षा का जो पंजीकरण है वो 18 सितंबर से शुरू होकर के 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय रक्षा उत्पादक समिति ने अमीरात रक्षा कंपनी समिति के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौता
ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आपका प्रश्न ये आ जाए कि अमीरात की रक्षा कंपनी के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रक्षा समिति ने क्या हस्ताक्षर किए, तो वो आपको बताना है कि भारतीय रक्षा उत्पादक समिति ने अमीरात की रक्षा कंपनी समिति के साथ रक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौतों का ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका आता है, बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं। आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं। ठीक, जो बांग्लादेश की सरकार है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली, उसने दोस्तों कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, क्योंकि वहाँ के कानून व्यवस्था सारा कुछ बिगड़ा हुआ पड़ा है, तो उसमें सुधार लाने के लिए जो सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं उनको कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं कि आप लोग सुधार लाइए। जो वहाँ की सेना है बांग्लादेश की, तो सेना को ये कार्य सौंपा गया है। ठीक, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों पर कटौती की गई। ठीक, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों पर कटौती की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। कौन सा शहर करेगा? ग्लासगो शहर करेगा। किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम की जो मेजबानी है स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। ठीक, अब आता है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये दोस्तों जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अब ये दोस्तों अगला जब सत्र चलेगा तो ये संसद भवन में ये बिल के रूप में पेश किया जाएगा और ये पास होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। यहाँ पर देखेंगे, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। ठीक, साउथ जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला? साउथ की इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड मिला है, जिसे हम SIIMA शॉर्टकट में कह सकते हैं। ये अवार्ड दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला है। ठीक, अगला प्रश्न आता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 सितंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 सितंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की। अब यहाँ पर कई प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न आपका आता है कि निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की? तो आपको बताना होगा कि 18 सितंबर 2024। फिर आपका आता एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में किस योजना की शुरुआत की? तो आपको बताना होगा NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की, स्कीम की शुरुआत की। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला आता है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने
18 सितंबर को इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने 18 सितंबर को इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ओके, ये आज की आपकी क्लास थी और यही क्लास ये ख़त्म होती है। कुछ जानकारी आपको इम्पोर्टेंट हम दिए दे रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको एक क्लास डेली देखनी है। डेली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्लास ली जाती है। कल की क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। ठीक, सुबह 8 बजे। और ये क्लास दोस्तों आपकी आज की रही। दोपहर में आप सभी लोग जुड़िए। हिंदी की क्लास जीके जीएस की क्लास आपको आ रही है 1 बजे और हिंदी की क्लास आ रही है शाम 6 बजे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, जुड़िए और उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको जीके जीएस की क्लास में। आप सभी लोगों से जय हिंद।